नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडिंग आगे ब्लाउज की स्टिचिंग। काफी कमेंट आ रहे थे तो फाइनली इसका मैं स्टिचिंग पार्ट लेकर आई हूँ। इसे मैं आपको बहुत इजी मेथड से सिखाने वाली हूँ जिसे बिगनर भी इजी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं इसमें हर स्टेप क्लियरली आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम इस आगे ब्लाउज की स्टिचिंग का पार्ट कवर करने वाले हैं और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। इसमें मैं आपको नेक में मगजी कैसे अटैच करते हैं वो भी सिखाने वाली हूँ। सारे पार्ट्स मैंने अपनी मेन फैब्रिक में कट कर लिए हैं। पीछे वाले पार्ट को अब देखिए इस तरीके से मैं इसमें शेप बना रही हूँ। आप चाहो तो इसको बिल्कुल सीधा करके बस एक डोरी यहाँ और एक डोरी नीचे भी आप बांध सकते हो। चलिए इसको स्टिच करते हैं। पहले हमें यहाँ से फर्मे को हटा दें। पैड अटैच नहीं करूंगी क्योंकि साइज हमारा ठीक है। कम साइज होता है तो उसमें आप पैड लगा सकते हो। बहुत हैवी साइज में भी पैड आप अवॉइड कर सकते हो। पैड आप लगाओगे तो इसमें जो हमने ये अस्तर कट किया है, अस्तर के आपको एक एक पार्ट और कट करने पड़ेंगे क्योंकि पफ को कवर करने के लिए। तो यहाँ सिर्फ मैंने इसको सिंपल सिंपल कट किया है। ये पार्ट में हमारा अब इनको हमें अस्तर के साथ में ज्वाइंट करना है। एक हमारा इधर साइड आएगा ये और एक हमारा इधर साइड आएगा। ये हमारा कटोरी वाला पार्ट हो गया। इसको पूरा हमें यहाँ से स्टिच कर लेना है। सेम ऐसे ही हमारे ये दो पार्ट यहाँ मैंने सभी पार्ट्सों को अस्तर के साथ में स्टिच कर दिया है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है और ये हमारे यहाँ पे जो कटोरी पार्ट है वो वाला है। इस तरीके से हमें इसको स्टिच करना है। यहाँ ये डार्ट जो हमने ली थी वो डार्ट आएगी और ये जो ऊपर की कटोरी है ये ऊपर से कटोरी हमारी यहाँ स्टिच होगी। तो यहाँ से ये पार्ट को हम इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं। जैसे ही हमारा यहाँ स्टिच हो जाएगा ये राउंड में, इससे हमें पूरे को इस तरीके से स्टिचिंग करना है। तो चलिए अब हम मशीन पे इसको स्टिच करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ ये पहले हम डार्ट को स्टिच करेंगे। इस पार्ट को इस तरीके से पलटी करेंगे और यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमने डार्ट को स्टिच कर दिया। अब इसमें ये राउंड ये कटोरी है, इसे हमें स्टिच करना है। यहाँ से हमारा ये कटोरी का शेप इस तरीके से आएगा। अगर आप इसमें पैड अटैच करना चाहते हो तो इसमें आपको सेम फैब्रिक लेना पड़ेगा कपड़े का। दो इसके एक इसका पूरा कवर करके यहाँ आपका पैड अटैच हो जाएगा। ये क्योंकि ये हमारा एपेक्स पॉइंट था, एपेक्स पॉइंट पे ही आपका यहाँ पैड आएगा और यहाँ से आप लेस लगा सकते हो। तो देखो एक साइड का हमने अटैच कर लिया है, ये हमारा दूसरी साइड का हो जाएगा। ये फ्रंट है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ से ये इस तरीके से फ्रंट रहेगा और यहाँ ये ऊपर ये यहाँ अटैच हो जाए। तो जैसे इसमें क्या है वैसे सेम हम इसमें कर लेते हैं। दोनों पार्टों को स्टिच कर लिया है और देखो अगर आपका ये वाला प्लेन फैब्रिक रहेगा तो आप इस पे कोई भी ये जरी वाली लेस इसको कोई पूरे पे लगा सकते हो या फिर कोई ऐसी लेस भी आप यहाँ पे इसको लगा के पूरा ये वाले पार्ट को डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ मैंने इसमें वर्क ही है, इस तरीके का फैब्रिक लिया है तो या कोई लेस नहीं लगाऊंगी। आप कंट्रास्ट में भी अलग से फैब्रिक लगाओ तो भी वो आपका दिखेगा। तो ये हमारा फ्रंट से हो गया। अब इसके साइड्स में जो हमारा दोनों पार्ट्स कट हुए थे, एक हम इधर साइड्स पे ज्वाइंट करेंगे यहाँ और एक पार्ट हमारा इधर साइड ज्वाइंट हो जाएगा। तो पूरा फ्रंट हमारा ये इस तरीके से बनेगा। इसको सेंटर से हमें ज्वाइंट कर देना है। इसे सेंटर से ओपन नहीं करेंगे क्योंकि बैक से पूरा ओपन होता है। तो यहाँ से पहले एक पार्ट को हम स्टिच करते हैं, यहाँ नीचे से रखेंगे इस तरीके से पूरा इस पे स्टिचिंग करेंगे। सिंपल है इसको स्टिच करना फ्रेंड्स। तो देखिए एक साइड हमारा यहाँ पे स्टिच हो गया है। ये पूरी कटोरी भी यहाँ लग चुकी है। कटोरी का आपको मार्क जरूर कर लेना है कहाँ तक आपको अटैच करनी है। सेम ऐसे ही हम अपने ये दूसरा वाला जो पार्ट है इसे भी हम यहाँ से सेम इस तरीके से स्टिच करेंगे। पार्ट हमारे बन चुके हैं फ्रंट के इस तरीके से। अब इसे हमें सेंटर से ज्वाइंट करना है। इस तरीके से सिंपल इसे पलटी करेंगे, ऊपर से मिलाएंगे यहाँ से और पूरे पे यहाँ हमें सिलाई लगा देंगे। फ्रंट का पार्ट हमारा बन गया है। अपना बैक वाला पार्ट अटैच करेंगे। तो बैक का पार्ट सिंपल हमें बना लेना है। आप इस तरीके से कोई शेप बना सकते हो या फिर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम ये सिलाई लगाएंगे, शोल्डर को इसके ज्वाइंट करेंगे यहाँ से। शोल्डर ज्वाइंट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स इसमें हम मगजी अटैच करेंगे। फ्रंट बैक से इसे उठाएंगे, यहाँ से पूरे पर हमें मगजी लगानी है। तो चलिए पहले मगजी की कटिंग करते हैं। हम मगजी कटिंग करने के लिए मैंने एक प्लेन फैब्रिक लिया है और इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। आप इसको यहाँ से भी स्टिच करके देन इसका ट्रायंगल शेप बना के पट्टियां कट कर सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से सिंपल उड़ेब में इसकी पट्टियां करोगे तो आपकी इजी पट्टियां अच्छे से कट हो जाएंगी। तो यहाँ से हम 1.25 इंच की चौड़ी पट्टियां कट करेंगे। ये हमारी इस तरीके से फोल्ड होकर लगेगी। तो कम से कम हमें 1.25 इंच की चौड़ी पट्टियां लेनी है। ये उड़ेब इसे यहाँ से ज्वाइंट करना है। जैसे पट्टी हम सिंपल जैसे उड़ेब वाली पट्टी को ज्वाइंट करते हैं इस तरीके से।
जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स इसे हमें हाफ हाफ पूरी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब जहां भी इसकी सिलाई आएगी वहां हम ये छड़ी को अटैच करेंगे। लेकिन मगजी में हमारा यहाँ पे गोटा लगता है, एक पतला वाला भी आता है, एक चौड़ा वाला भी आता है। तो यहाँ हम इस तरीके से इस पे ½ इंची का गैप छोड़ते हुए इसी गोटे पे किनारी किनारी सिलाई लगाएंगे। तो जहां हम सिलाई लगाएंगे वही सिलाई हमारी मगजी पर ही लगेगी और हमारे नेक पर भी वही सिलाई लगेगी। यहाँ मैंने ये मगजी को रेडी कर लिया है। और अगर आपका कपड़ा कुछ ऐसा होगा कि जिसमें से धागे से निकलेंगे तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से पलट भी सकते हो। और अगर आपका कपड़ा नॉर्मल कॉटन का ही आप लगा रहे हो तो जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको यहाँ से कट कर देना है। अब इसे हम ये साइड से लगाएंगे। कैसे लगाना है, आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और जो हमारी ये सिलाई है इसी सिलाई पर आपको लगाना है। तो ये मगजी हमारी इस तरीके से पलट कर यहाँ इस तरीके से आ जाएगी। बिल्कुल आपको किनारी किनारी इसी पर सिलाई लगानी है जो आपने अभी लेस पर लगाई थी। तो यहाँ से हम इसी सिलाई को फोकस करेंगे और यहीं से ही सिलाई लगाएंगे। मार्जिन वाला फैब्रिक है शोल्डर पे, वो आपका बैक साइड पर होना चाहिए। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक का आप देख पाओगे तो उसे आपको पहले साथ के साथ यहाँ से कट कर देना है। ज्यादा आपका शोल्डर पे दिखेगा। अब देखिए यहाँ से हमारी इस तरीके से लगे, यहाँ हमें कॉर्नर बनानी है। इस तरीके से हमारा कॉर्नर आना चाहिए। देखो ये पलटी होगी हमारी यहाँ से तो इस पे छोटी पतली पतली सी हमारी छड़ी भी दिखेगी इस तरीके से। और यहाँ हमारा कॉर्नर बनना चाहिए। तो ये कॉर्नर को बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको इसको फोल्ड करना है इस तरीके से और इसमें तिरछे पे सिलाई लगानी है। कॉर्नर जहां भी आपके रहेंगे इस तरीके से फोल्ड करोगे आप और यहाँ तिरछे में हमें सिलाई लगानी है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कट नहीं करना, ये आपको अंदर की ही साइड जाने देना है इस तरीके से। तो आपके यहाँ पे बहुत सुंदर से ये जो मगजी में हमारा नेक का शेप होता है बहुत अच्छा बनेगा। ये सेंटर वाला भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान से बनाना है। बिल्कुल कॉर्नर इस तरीके से पकड़ने हैं और यहाँ से इस तरीके से स्टिचिंग लगानी है। गहरा भी नहीं करना है आपको, अदरवाइज वहां फिर खिंचाव बनेगा। बिल्कुल आपको ½ से क्वार्टर इंच तक का ही उसको डाउन करना है इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे कॉर्नर बन गया है। सेम ऐसे ही हम ये वाले कॉर्नर को भी बनाएंगे। कॉर्नर बनेंगे हमारा तभी हमारा फ्रंट का नेक एकदम परफेक्ट बनेगा इस तरीके से। बिल्कुल आपका नेक पीछे की साइड जाना चाहिए इस तरीके से। तो नेक हमारा बन गया। अब इसके ऊपर हम ये मगजी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे इधर साइड करेंगे और इस पे एक सिलाई लगाएंगे यहाँ से। कवर हो गया है। मगजी भी देखो हमारी कितनी सुंदर से यहाँ लग गई है। अब इस पे हम ये वाली लेस को अटैच करेंगे। ये वाली लेस बिल्कुल हमारा यहाँ से बैक नेक से अटैच होगी, यहाँ से पूरा राउंड में यहाँ तक इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। फिर यहाँ राउंड में स्टिच लगाएंगे और यहाँ से भी हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए दोनों साइड्स अटैच हो गई। ये बैक का नेक हो जाएगा और ये हमारी फ्रंट से हो जाएगी। देन यहाँ से भी हम अटैच करेंगे एक ये वाले पार्ट पर और यहाँ से राउंड में। तो देखिए पूरा हमारा फ्रंट का पार्ट बन गया है। जैसे ही हम इसको वियर करेंगे तो बहुत सुंदर सा यहाँ से लुक बनेगा। ये हमारा यहाँ इस तरीके से आएगा। तो थोड़ा हम यहाँ से हाथ से टाके लगाएंगे ताकि ये उठे उठे से ना दिखे। तो पूरा हमारा फ्रंट का कवर हो गया है। अब इसकी स्लीव्स बनाते हैं। स्लीव्स देखिए मैंने सिंपल इस तरीके से ली है। बस इसके ऊपर हमें ये पार्ट को स्टिच कर लेना है इस तरीके से और इसके ऊपर हम यहाँ एक पतली सी लेस लगाएंगे। आप तो देखिए फ्रेंड्स एक स्लीव्स हमारी बन चुकी है। इस तरीके से ये आएगी और ये पैच वर्क टाइप लगेगा। आप यहाँ पे कोई भी और भी पैच वर्क लगा सकते हो रेडीमेड भी। तो जैसे एक बनाई है वैसे ही सेम हम अपनी दूसरी वाली स्लीव्स को भी बना लेते हैं। कि हमारी दोनों स्लीव्स ज्वाइंट हो गई हैं। अब इन्हें सिंपल हमें अपने ब्लाउज में स्टिच करना है। लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड पे करनी है, राइट वाली हमें राइट साइड पे करनी है। तो ब्लाउज को हम इस तरीके से बिछाएंगे यहाँ से और दोनों स्लीव्स को हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। सिंपल जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज स्टिच करते हैं वैसे ही इसमें स्लीव्स ज्वाइन करनी है, फिटिंग डालनी है। देन नीचे हमें यहाँ पे इसमें मैंने यहाँ स्लीव्स अटैच कर दी है और साइड से फिटिंग भी लगा दी है। अब नीचे हमें इसमें गोटा पट्टी लगानी है। जो यहाँ मैंने कपड़ा लिया है उसी की मैंने ये
2 इंची चौड़ी पट्टी ले ली है। इधर से आप कम से कम 7 से 8 इंच इसको छोड़ते हुए इस तरीके से पूरे पर हमें ये पट्टी को अटैच करना है। पट्टी लेंथ में लेनी है ताकि ये पीछे से नॉट भी हो जाए। तो इसमें जो मैंने जॉइंट लगाया है इसे हम सेंटर पे रख लेंगे। यहाँ से जितनी पट्टी दोनों साइड से हमारी निकलेंगी इस तरीके से हम इस पे पूरे पे सिलाई लगाएंगे। देन यहाँ से हम इसको सिर्फ इस तरीके से टर्न करेंगे तो पीछे का भी गोटा हमारा दिखेगा और ये नॉट भी हो जाएगी। तो चलिए इसे और मैं बना लेती हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। चलिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। जैसा आप देख रहे हो फ्रंट से इसका लुक कुछ कटोरी टाइप आता है। जो हमारी राजपूती पोशाक में कांचली होती है कुछ पैटर्न वही है, बस इसमें हमने स्लीव्स और बैक पार्ट को डिफरेंट लिया है। तो आपको ये ब्लाउज कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।